आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निरंजन पोद्दार जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मंजर आलम जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और निरंजन जी, शुरुआत आपसे करते हुए 2023 की हिंसा के बाद राज्य का पहला दौरा प्रधानमंत्री मोदी का है, ये कैसे आप इसे देख रहे हैं? हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए कोई विषय ही नहीं था, चाहे इसके अंदर आप अरुणाचल की बात करें, मिजोरम की बात करें, मणिपुर की बात करें, यहां तक कि आसाम को भी कहीं ना कहीं दोयम दर्जे के अंदर रखा जाता था। लेकिन 2014 के बाद में जिस तरीके से वर्तमान सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश की सीमाओं पे, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, चाहे आप नॉर्थ की बात करें, चाहे आप हिमालय की बात करें, हिमालय के अंदर जिस तरीके से लद्दाख और यहाँ पे जो सुरंग और बॉर्डर एरियाज की बात करें, तो कहने का तात्पर्य ये है, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये हमारे लिए चर्चा का विषय हुआ है। अन्यथा जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहने वाले जो भारतीय हैं, वो पहले अपने आप को कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस करते थे। हाँ, उसी का नतीजा था कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर जो एक जातीय संघर्ष, वहां पे मैतेई और कुकी और जिस तरीके से नागा समाज के बीच में जातीय संघर्ष, वहां एक परंपरागत जो एक विवाद वहां पे चलता रहा है, वो कहीं ना कहीं 2023 के अंदर हमने देखा कि यकाएक वहां पे एक जो, चाहे उसके अंदर जो ड्रग्स की खेती है उसके ऊपर प्रतिबंध है, या जो आरक्षण का मुद्दा है जिसको लेकर के उसने उसको स्विच कर दिया, और जिस तरीके से वो एकाएक वहां पे हिंसा बढ़ी, और उसके बाद में जो वहां से जो परिदृश्य निकल करके आए, महिलाओं के प्रति जो वहां पे जो एक जिसको कहते हैं महिला अपराध की जो पराकाष्ठा निकल करके आई, निश्चित रूप से देखिए वो इस सरकार के ऊपर एक कलंक के रूप में, इस सरकार के ऊपर वो एक दाग है। अन्यथा मेरा यह मानना है कि सरकार ने जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास किया, और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर के जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को रेलवे से जोड़ रहे हैं, यानी कि संपूर्ण भारत से अरबी, पीछे हमने कुछ देखा कश्मीर के अंदर उन क्षेत्रों के अंदर रेल लाइन, मतलब भारतीय रेल पहुंच गई, जो आज तक जिन्होंने कभी सपना नहीं सोचा था कि यहां पे भी कभी रेल आएगी, इतना बड़ा चिनाब नदी के ऊपर इतना बड़ा पुल बना करके, और आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस तरीके से मिजोरम के अंदर या जो भी क्षेत्र भारतीय रेल के साथ जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और इन चीजों से, इन विकास की परियोजनाओं से देश एकीकृत होता है और सीमाओं के ऊपर कहीं ना कहीं संबल होता है, क्योंकि पहले जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट या यूं कहें कि जो भारतीय सीमा क्षेत्र है उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसका परिणाम होता था कि चाइना वहां पर लगातार घुसपैठ करता रहता था, अपना प्रभाव बढ़ाता रहता था। आज कहीं ना कहीं वो जो नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि जो हमारे जो जिसको कहते हैं बोलने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, वो आज इस तरीके से अपने आप को गर्व से वहां पे तिरंगा फहराते हैं और अपने आप को भारतीय कहते हैं। निश्चित रूप से देखिए, राष्ट्र के लिए और देश के लिए, और सही बात पूछेंगे तो उन आदिवासी क्षेत्रों के लिए, जो पहाड़ी क्षेत्र, जो दुर्गम क्षेत्र, उनके लिए ये बहुत ही सराहनीय काम है, जिसका हमें अभिनंदन करना चाहिए, जिनका हमें स्वागत करना चाहिए। ठीक है, निरंजन जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए 78 साल बाद रेल कनेक्टिविटी मिजोरम को मिली है, यानी कि मिजोरम जो है अब अछूता महसूस अपने आप को नहीं करेगा, पूरे देश से जुड़ा हुआ है। कितना कुछ बदल जाएगा इसके बाद, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए भारती जी, निश्चित रूप से आपको इस चीज को समझना चाहिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो 3-4 चीजें होती है वो अति आवश्यक होती है। सबसे पहली जो चीज होती है वो परिवहन व्यवस्था, यानी कि यातायात की जो व्यवस्था है, चाहे उसके अंदर यात्री व्यवस्था हो, चाहे उसके अंदर माल ढुलाई की व्यवस्था हो। तो सबसे पहले इसके अंदर यातायात की व्यवस्था जहां पे अच्छी होती है, वहां निश्चित रूप से विकास ज्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 के बाद में जैसे ही सत्ता संभाली, सबसे पहले पूरे देश के अंदर इन्होंने यातायात व्यवस्थाओं के ऊपर इन्होंने ज्यादा अपना इसके विकास के ऊपर ज्यादा अपना इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। चाहे उसके अंदर भारतीय रेल की पटरियां सुधारनी हो,
चाहे उसके अंदर जो रेल की जो गति है वो गति बढ़ानी हो, जिसके अंदर आप ये मान के चलिए चाहे वंदे भारत और जिस तरीके से आप बुलेट ट्रेन की भी बात कर रहे हैं, या पूरे देश के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि 33 किलोमीटर रोज हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, और वो हमें आज धरातल पे दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि जब हम दिल्ली से निकलते हैं तो आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देख लीजिए, ईस्टर्न पेरीफेरल, वेस्टर्न पेरीफेरल, या गंगा यमुना एक्सप्रेस या देहरादून एक्सप्रेस, यानी कि आज भारत के अंदर आप कहीं से कहीं तक भी निकलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये, दूसरा एनर्जी यानी कि पावर। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट एरिया पहले से ही, अगर पावर सेक्टर के अंदर बात करें तो सरकार ने 2014 के बाद में वहां इतना फोकस किया, जिस तरीके से वहां पे पावर प्रोजेक्ट लगे, कहीं ना कहीं देश के अंदर जो पहले 16.5% हमारे यहाँ पावर डेफिसिट होती थी, उसकी बजाय आज हमारे यहाँ 14-15% हमारे यहाँ पावर सरप्लस होना चालू हो गई। उसी का परिणाम है कि गांव के अंदर जगह, मतलब गांव के अंदर जिस तरीके से पावर पहुंच गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विकास का दूसरा पहिया जो होता है वो पावर होता है, तीसरा पहिया होता है वो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल होता है, और चौथा पहिया होता है वो कहीं ना कहीं श्रम यानी कि मैन पावर होता है। तो आज जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को भी रेल कनेक्टिविटी मिल रही है, या यूं कहें कि वहां पे भी यातायात की व्यवस्था बढ़ रही है, और पावर एनर्जी के मामले में पहले से ही वो स्वावलंबी स्वावलंबी क्षेत्र माने जाते। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि वहां पे भी अब धीरे धीरे करके उद्योग धंधे पहुंचेंगे, और उद्योग धंधे पहुंचने से वहां का विकास द्रुत गति से होगा, और द्रुत गति से होने से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत का विकास तब होगा जब भारत का छोटे से छोटा राज्य कहीं ना कहीं विकास की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा होगी विकास की। तो आज कहीं ना कहीं ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद देश हमारा जो हम बात करते हैं कि एक विश्व महाशक्ति, या उस तरफ हमारा देश आगे बढ़े, इसकी हम बिल्कुल। कुल मिलाकर इस रेल नेटवर्क से भविष्य जो है वो मिजोरम का सुधरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन निरंजन जी देखिए, अब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं, ये क्या संकेत दे रहा है? आगे आने वाला समय सब कुछ ऑल इज वेल होगा, क्योंकि देखिए अभी भी कई सारे राजमार्ग बंद थे, अभी भी स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके आने से पहले ही स्थिति बेहतर होने लगी, राजमार्ग को खोल दिया गया। देखिए भारती जी, निश्चित रूप से एक चीज देख करके बड़ा सुखद लगता है। हमने देखा कि भारत के अंदर सारी चीजें जो आज तक होती आई हैं वो कहीं ना कहीं वोट बैंक को ध्यान में रख करके, या यूं कहें कि अपनी राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से जो नेता और सरकारें काम करती आई है। लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का स्टाइल है उसके अंदर वो राजनीतिक नफा नुकसान से ज्यादा राष्ट्र प्रथम के हिसाब से वो चलते हैं। उसी का परिणाम है कि जिस तरीके से आपने जैसे अभी आपने प्रश्न किया मेरे पूर्व वक्ताओं से, तो आपने ये जो पूछा कि भाई जो मैतेई समुदाय है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर यानी कि दक्षिणपंथी समाज माना जाता है, और जो कुकी समुदाय है वो कहीं ना कहीं कन्वर्टेड, और जिसको कहते हैं कि उसके अंदर जो एक सोच मानी जाती है वो कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि एक विपरीत विचारधारा उसकी मानी जाती है, और उसके अंदर बहुत बड़ा सुर उठता है जो विभाजनकारी स्वर भी वहां से निकलता है। क्योंकि आज तक जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी विशेषकर मणिपुर जिस तरीके से 3 भागों में बटा हुआ है, वहां पे सामुदायिक रूप से आप देखेंगे तो जो सबसे कम जनसंख्या है कुकी, उसके पास सबसे ज्यादा भूमि उसके अधिकार क्षेत्र में, और जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है मैतेई की, उसके पास सबसे कम भूमि है, और उसके अलावा एक समुदाय और है वो नागा समुदाय है जो वहां का मूल निवासी। तो कहने का तात्पर्य जिस तरीके से वहां पे यही एक वर्ग संघर्ष की कारण रहा है, क्योंकि एक विश्वास की कमी सबसे मेन चीज होती है।
अन्यथा मेरा यह मानना है कि कोई भी समाज अपने आप को राष्ट्र की जड़ों से और राष्ट्र से अलग करके कोई भी समाज नहीं देखता। केवल वहां पे विश्वास की बहाली और विश्वास की कमी, ये चीज का फर्क होता है। आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कुकी समाज के बीच में जाकर के सभा को संबोधित किया है और उनके बीच में जाकर के जिस तरीके से उन्होंने एक यूं कहें कि अपनेपन की जो उन्होंने एक वहां पे जो लय छेड़ी है, उससे कहीं ना कहीं उस समाज को एक संदेश जाएगा और उस समाज के अंदर भी जो लोग कहीं ना कहीं एक जिनकी दुकानदारी उस समझ लीजिए संवैधानिक कार्यों से है या जिसको कहते हैं गलत धंधों से जिनकी दुकानदारी चलती है, जिनका रोजी रोटी उस चीज से चलती है, उनकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो भ्रमित लोग थे उनके अंदर कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन होने की मतलब स्थिति ठीक होगी है और ऐसा लगता है कि वहां पे एक विश्वास की उत्पत्ति होगी जिस चीज की जो चीज अति आवश्यक थी। ठीक है।